हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर देर रात तक याद कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में व्यूअर्स मैं कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स। उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। चलिए जी, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, फोर ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। द स्टार, चैरियट, ईगो, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स। जैसे यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, आपका लिब्रा हो गया व्यूअर्स, एक कैंसर, ये कैप्रिकॉन, ये लियो, ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड ये आपका एक्वेरियस। तो ये मुझे राशियाँ दिखी हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 14, 5, 3, 11, 2, 4, 17, 8, 7, 15, 6, 8, 10, 1, 13, 4। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका हो गया मई, मार्च, नवंबर, फरवरी, अप्रैल, अगस्त, जून, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल। ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर व्यूअर्स देखने होंगे। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं ये पर्सन ना किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस इनके थ्रू ली जा रही है जो कहीं ना कहीं बजाय यहाँ पर इस इंसान को न्याय करने की तरफ ले जाने के, इस इंसान के ईगो को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हवा दे रही है। एक ऐसी एनर्जी मुझे इनको सलाह देती हुई दिख रही है, या एक ऐसी एनर्जी से ये पर्सन सलाह मशवरा कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। उसकी अलग ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि ये जिनसे गाइडेंस ले रहे हैं ना कहीं वो इन्हें काले का सफ़ेद, सफ़ेद का काला, इस तरह से करके इनके दिमाग को काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली अपने हिसाब से चलाने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं, इनके इमोशंस को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं व्यूअर्स कि इस इंसान के पास ना अभी अपने आज में भले खुद के कुछ ना हो, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा ना उस तरह के हैं जो दूसरों को देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। भले खुद की कंडीशन इनकी सही ना हो, लेकिन दूसरों को देने में ये ज़्यादा बिलीव करते हैं और यहाँ पर अभी भी ये पर्सन कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। फाइनेंशियली वाइज मुझे काफ़ी इनके पास दिख रहा है और तभी इनसे जो लोग भी जुड़े हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं इनके पैसे, इनके कैरियर, इनकी स्टेबिलिटी की वजह से जुड़े हुए हैं। ये हालांकि इस चीज़ को भाप नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, लेकिन असलियत तो यहाँ पर यही है।
उसके अलग यहाँ पर व्यूअर्स अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी जा रही है और इस चीज़ पर ये पर्सन खुद से यकीन भी कर रहे हैं। दोनों चीज़ों को ना अच्छे तरीके से बैलेंस करके एक बेहतर फ्यूचर की तरफ अपने आप को ले जा भी पाएंगे। और उन सभी चीज़ों में हालांकि ये पर्सन सलाह जो ले रहे हैं वो गलत इंसान की ले रहे हैं। देखो, आपके पार्टनर जिनसे आप डील करते हो वो बुरे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी सोच को कहीं न कहीं आपके खिलाफ ज़रूर से करा जा रहा है, जिसके चलते ये पर्सन खुद इतने इगोइस्टिक नहीं है, लेकिन इनकी सोच को आपके खिलाफ यहाँ पर लाकर खड़ा ज़रूर से करा गया है। जिस इंसान से आप उम्मीद कर रहे हो, उम्मीद की आस लगाए हुए हो कि भई ये आपके साथ न्याय करेंगे, वही इंसान यहाँ पर अपने ईगो को किसी भी सूरत में तोड़ने के लिए, पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इन सभी के पीछे की वजह वही है जिनसे ये सलाह ले रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन पर ये पर्सन चल रहे हैं। क्योंकि इनकी तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, थोड़ा सा ये पर्सन ना मेहनत करने पर, हार्ड वर्किंग पर, आगे खुद से चलने पर, सही गलत की का डिसीजन लेकर चलने पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो स्थिति ऐसी बन रही है कि इतनी बुरी नहीं है जितनी यहाँ पर बुरी करी जा रही है, बिगाड़ी जा रही है यहाँ पे। रूट चक्रा मुझे इस पर्सन का थोड़ा सा वीक यहाँ पर नज़र आ रहा है व्यूअर्स। रूट चक्रा पे इन्हें यहाँ पर वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तभी यहाँ पर इस रिश्ते की जिस बेस पर काम करना था, जिस बेस पर यकीन करना था, इन्होंने वही यहाँ पर नहीं करा। इस रिश्ते में डेफिनेटली इस इंसान के थ्रू आपको बैक स्टेप करा गया है। आपका बहुत कुछ करने के बाद, मदरली नेचर होने के बावजूद भी, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत कुछ देने के बावजूद, एक कमिटमेंट देने के बावजूद भी ना आपकी हिम्मत को यहाँ पर तोड़ा गया है। तो आपके अतीत से मुझे ये वाइब्स यहाँ पर दिख रही हैं। आप ना कमज़ोर थे नहीं जितना आपको कमज़ोर कर दिया गया इस पर्सन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे पैसा वजह दिख रहा है आप दोनों के बीच में ये दूरियां आने के पीछे की, और मुझे इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि पैसा ही वजह बना है यहाँ पर थर्ड पार्टी के इस रिश्ते के बीच में आने के पीछे की। आपके पार्टनर उस किस्म के हैं जो देने पर बिलीव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वक्त ऐसा यहाँ आप दोनों के बीच में लाया गया है थर्ड पार्टी के थ्रू, जो यहाँ पर बेसिकली अपने हिसाब से चीज़ों को करना शुरू करी और आपके पार्टनर ने उसकी बातों पर यकीन करा। अपने ईगो में आने के चलते ही यहाँ पर आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर व्यूअर्स बन रहे हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करके देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी आई है कि ये इतने बुरे नहीं हैं, ये यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को बैलेंस में करके रखना चाहते हैं और बैलेंस में रखने की ही इच्छा इन्होंने हमेशा रखी। लेकिन कोई एनर्जी ऐसी है जिससे इवन ये अभी भी गाइडेंस ले रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं आपके पर्सन सही रास्ता लें। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। थीफ, देखो इनके माइंड में कहीं ना कहीं आपको लेकर ये चीज़ें डाली गई कि जो इनके पास है आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों की वजह से इनसे जुड़े हुए हो, या फिर कहीं ना कहीं आपका जो फिजिकल तौर पर इनके सामने अपनी मौजूदगी थी, इमोशनल वाइज जो आप इनसे जुड़े हुए थे, उन सभी के पीछे जो इनके पास है ना वो चुराना था। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने एक वक्त पे ना अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा जो प्रोफेशनल लाइफ को वैल्यू देनी शुरू करी ना, वो इसी रीज़न के चलते। मतलब फाइनेंशियली वाइज मैं ऐसा नहीं कह रही आपके पास कम है, लेकिन इनके पास भी कम नहीं है, या इनके पास जो भी है उस चीज़ को लेकर इनके मन में एक शक का कीड़ा जरूर से डाला गया आपके रिगार्ड, और वही सभी चीज़ें यहाँ पर वजह बनी इस इंसान के और आप दोनों के बीच में दूरियां आने के पीछे की। अभी भी हालांकि ये पर्सन उन्हीं से सलाह ले रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स। डर्ट डिगिंग, देखो अभी भी ये पर्सन ना उसी गंदगी में हाथ डाल रहे हैं, उसी थर्ड पार्टी की सुन रहे हैं जिस गंदगी में हाथ डालकर इन्होंने इस रिश्ते से जो ये उम्मीद जोड़ सकते थे, जोड़नी चाहिए थी, इन्होंने बजाय इस रिश्ते से वो उम्मीद जोड़ने के इस रिश्ते से उम्मीदें तोड़ दी। तो वही स्थिति अभी करंट की भी बन रही है।
मूव इन साइलेंस। यहाँ पर इस इंसान को कहाँ तो इस रिश्ते में न्याय करना था या न्याय देना था, लेकिन बजाय यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते में न्याय देने के चुप्पी साधे हुए हैं, खामोश हुए पड़े हैं। तो ये स्थिति आप दोनों के दरमियान की बन रही है। इन्हें ये लग रहा है कि इनका भी यहाँ पर ना चुप रहना, खामोश रहना ही ज़्यादा उचित रहेगा। तो ये सोच इनकी बन रही है। ये जो भी थर्ड पार्टी है, ऐसे चांसेस बन रहे हैं आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डर्टी ऑफर्स या तो उन्हें डायरेक्टली दे रही है या फिर आपके पार्टनर को इस तरह से इंसिस्ट कर रही है कि ये आपको डर्टी ऑफर्स दे, यानी कि वो ऑफर्स जो आपका मानना कहीं ना कहीं पॉसिबल ना हो पाए, जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। और या फिर यहाँ पर खुद से ये दे रही है, जिसके चलते आपके पर्सन बजाय आपकी तरफ बढ़ने के उसके और ज़्यादा कंट्रोल में, उसके और ज़्यादा झूठ और सच में यहाँ पर फंसते जा रहे हैं। तो ये मुझे करंट सिचुएशंस मेन यहाँ पर दिख रही है। ऑब्सेसिव लवर, हालांकि देखो यहाँ पर आपके पर्सन पहली चीज़ प्यार करते हैं, लेकिन इनका प्यार यहाँ पर थोड़ा टॉक्सिसिटी की तरफ, अनहेल्दी वे में जाता जा रहा है। मतलब आपको लेकर पॉजिटिव तो हैं या इस चीज़ को लेकर होपफुल तो हैं कि आप दोनों मिलोगे, लेकिन ये चीज़ है ना एक गलत वे में, गलत पैटर्न में है। प्यार करना आसान नहीं है, ठीक है, प्यार निभाना आसान नहीं है। तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं कि प्यार है, लेकिन प्यार का पैटर्न, प्यार का जो सोचने का तरीका है वो मुझे इस पर्सन का सही नहीं दिख रहा, मैं सही मायने में बोलूँ तो, ठीक है। अनइंटरेस्टेड, जितना आप इस इंसान को मूव करते हुए दिख रहे हो, फील हो रहे हो, उतना ज़्यादा, हालांकि इनको आपकी तरफ से ये वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं कि आप इनमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते हो, आप आगे बढ़ने में ज़्यादा बिलीव करते हो और आप आगे बढ़ना ज़्यादा चाहते हो, ठीक है। मतलब इन्हें ना ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इनकी ये सभी हरकतें आपके अंदर से इनको लेकर जो दिलचस्पी थी ना उसको ख़त्म कर रही है। गर्ल फाइट, तो थोड़ा सा यहाँ पर जैसे कहते हैं ना ईगो, जैसे होता है मेल ईगो, फीमेल ईगो, उस तरह का ईगो यहाँ पर ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि कोई बात आपने कह दी, ऐसा नहीं है कोई बात हो गई, यहाँ पर वो मेल ईगो या फीमेल ईगो ज़्यादा इन्हेंस होता हुआ दिख रहा है। जैसे वो होता है ना, तुमने ऐसे कहा मैं लड़का हूँ, या तुमने ऐसे क्यों करा मैं लड़की हूँ। तो उस तरह से वो चीज़ें इस इंसान के ऊपर ज़्यादा सवार हैं। ये स्थिति मुझे बनती हुई दिख रही है करंट की। फेक स्माइल, अपने लेवल पर इवन ये पर्सन जो आपको मुस्कुरा कर दिखा रहे हैं ना, उसके पीछे यहाँ पर बताया जा रहा है ये एक झूठी स्माइल है आपके पार्टनर की, यानी कि वो पूरी तरह से सच नहीं है, वो आपको जलाने के लिए, आपको जेलसी फील कराने के लिए तो स्पेशली करा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर जानबूझकर क्रिएट करी जा रही है। व्यूअर्स गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन अपने पास्ट, अपने अतीत को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। वांट यू बैक, बॉस डैडी, डॉगिंग बुली एंड रिजेक्टेड। देखो ये पर्सन अपने पास्ट को लेकर कहीं ना कहीं अपना ये परसेप्शंस बनाए हुए हैं कि जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, अगर उस तरह से चीज़ें चलती हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे वो पैसों को लेकर इनके मन में आपको लेकर शक डाला गया है, उस चीज़ को लेकर इन्हें फीलिंग यहीं पे आ रही है अपने पास्ट में कि पास्ट में भी कहीं ऐसा तो नहीं है आपके इनके जुड़ने के पीछे का कारण वो पैसा बना। जैसे कहते हैं ना बॉस डैडी है, स्टेबिलिटी मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, ठीक है, वो चीज़ें हैं। और मतलब अपने पास्ट को लेकर कुछ पॉइंट पर ये पर्सन पॉजिटिव हैं तो कुछ पॉइंट पर ये पर्सन नेगेटिव भी हैं, और उस नेगेटिविटी के चलते यहाँ पर इस इंसान ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है या ब्लॉक सा कर रखा है। आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते तो हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें इन्हें समझाई गई हैं, अगर उन चीज़ों को लेकर आप कोई एविडेंस देते हो, कोई प्रूफ देते हो, तो ये डेफिनेटली आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा आप प्रूफ नहीं दे पाते हो तो ये आपको रिजेक्ट भी
कर देंगे। तो उस तरह की सोच इनकी यहाँ पर, उस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर बनी हुई है, ये चीज़ें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बिटर ट्रुथ इस रीडिंग में दिखाई दिया है इस वक्त का, जो कहीं ना कहीं जानबूझकर थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर क्रिएट करा गया है। तो मैं यहाँ पर ना, बजाय इस पर्सन के मैसेजेस देखने के, व्यूअर्स आपके केस में ये जो भी थर्ड पार्टी है उसको क्या कर्मा मिलेगा वो चीज़ें देखती हूँ पहले। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस केस में इस थर्ड पार्टी को क्या मिलेगी कर्मों की सज़ा। स्पिरिट्स डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। ब्लाइंडेड टू पेन, जैसे कहीं ना कहीं इसने ना आपके पार्टनर की आंखों पर पट्टी बांधकर आपको दर्द दिया, वो चीज़ें इसकी ज़िंदगी में भी एज अ कर्मा यहाँ पर होंगी। ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, यानी कि इसके आसपास के लोग या जो कहीं ना कहीं आज इसकी इन गलतियों पर, इन सभी चीज़ों में इनका साथ दे रहे हैं, वो सभी लोग इन्हें कहीं ना कहीं दर्द देंगे और खून के आंसू तक रोने की स्थिति यहाँ पर इनकी बनेगी। किसी पर इसका भी बहुत ज़्यादा भरोसा है और इसका वो अंधाधुंध भरोसा तकलीफ में यहाँ पर एज अ कर्मा बदलेगा। जैसे किसी के भरोसे को तोड़कर डेफिनेटली आपका भरोसा तो यहाँ पर चूर चूर होना है। क्वीन ऑफ वर्ल्ड, जैसे यहाँ पर भी दिखा था ईगोइस्टिक है, अपने ईगो के चलते अपने पैशन को गलत तरीके से गलत जगह पर यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के थ्रू इस्तेमाल करा जा रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई जा रही हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर ये जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की दुनिया बनने की कोशिश या इच्छा रख रही है, इसका वो सभी असल रूप यहाँ पर आपके पर्सन के सामने निकल कर आएगा। पीसफुल अमंग थ्रोन, तो यहाँ पर जितनी अशांति इसने आपकी ज़िंदगी में फैला रखी है ना, वो अशांति इसकी ज़िंदगी में भी यहाँ पर फैलेगी। वक्त भले आज की तारीख में इसका साथ दे रहा है, लेकिन अगस्त मंथ तक, जून से अगस्त मंथ तक की पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इसका सुकून भी इससे यहाँ पर छिने। दुनिया के सामने ये पूरी तरह से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, यानी कि इसका असल आईना, असल चेहरा, असल इरादे सब बाहर आ जाएंगे। जो आज की तारीख में दुनिया बनी हुई, दुनिया के लिए बहुत महान बनी हुई है, वही दुनिया इसे कब अकेला छोड़ देगी, अकेला कर देगी, वो सभी स्थिति इसकी बनेगी। अगेन जून मंथ की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। तो जून से लेकर अगस्त मंथ तक की पॉसिबिलिटीज़ तकरीबन मोटा मोटा 4 महीना, टुडे फॉर टुमारो। तो जो आज ये आपके साथ कर रही है वो कल इसके साथ होगा, ठीक है। आज का करा हुआ इसके सामने ज़रूर से आएगा, जो होगा ना वो ये आपने आज में कर रही है। और जिस तरह से इसने लालच दिया आपके पार्टनर को, या जिस लालच के लिए आपके पर्सन की ज़िंदगी में आई, या फिर इसने जिस तरह से आपको आपके पार्टनर के सामने रिप्रेजेंट करा है ना कि आप लालच की वजह से आए हो, वो सभी चीज़ें इसकी ज़िंदगी में भी यहाँ पर लौट कर आएंगी। तो स्थिति इसकी डेफिनेटली व्यूअर्स अब इसके फेवर में नहीं बल्कि इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट यहाँ पर जाती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर एज अ कर्मा ही तो आएंगी। करते वक्त नहीं पता चल रहा, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि इंसान को करते वक्त भले नहीं पता चलता, लेकिन चीज़ें जो होनी है ना वो अपने कर्मों की वजह से ही होनी है। अब मैं लास्ट नॉट लीस्ट आपके लिए ये चीज़ और देख लेती हूँ व्यूअर्स कि यहाँ पर आप दोनों के वापस से रीयूनाइट होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, वो और देखती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के वापस से रीयूनाइट होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है या नहीं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सिचुएशंस आप दोनों के बीच में इतनी कॉम्प्लिकेट है नहीं जितनी यहाँ पर थर्ड पार्टी के थ्रू बनाई गई है, और उसके अलग थोड़ा सा ना आप भी यहाँ पर ओवर थिंक ज़्यादा करते हो। आप भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को, जो थर्ड पार्टी की इंटेंशन चल रहे हैं उसे आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी सोच के बेस पर। तो थर्ड पार्टी को लेकर आप अगर कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, तो आप भी कुछ नेगेटिव भी मत सोचो, क्योंकि वो चीज़ें ना आपकी तरफ लौट कर आ रही हैं, ठीक है। उसके अलग रही बात आप दोनों के वापस से मिलने की, तो पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर आप दोनों के मिलने की बन रही हैं। जो ये पर्सन आपको लेकर नेगेटिव है ना, वही पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव बनते हुए भी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सिचुएशंस आपके फेवर में डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर आएगी।
ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ें अब आपके फेवर में नहीं होंगी, ठीक है। सोशल मीडिया माध्यम बनेगा आप दोनों के कम्युनिकेशंस का, ये पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। बस आपको थोड़ा-सा अपने नेगेटिविटी को अपने माइंड से बाहर निकालना है। जो चाहते हो आप, जिस तरह से चाहते हो उस तरह से क्योंकि नहीं होगा, उसके चलते थोड़ा-सा आप मेंटली डिस्टर्ब यहाँ पर हो सकते हो व्यूअर्स। देखती हूँ, गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ कब तक बन रही हैं डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखिए, आपको यहाँ पर ना डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है टाइमिंग कैन नॉट बी रिवील्ड राइट नाउ, यानी कि आपको यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। वैसे तो अगस्त मंथ से लेकर आपका टाइम विल कम, टाइम आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है टाइम आएगा नहीं, लेकिन अगस्त मंथ के बाद की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। स्पेशली तब जब यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को इसके बुरे कर्मों की सज़ा मिल चुकी होगी, तो उसके बाद यहाँ पर आपको आपके रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, मिलन के बारे में पता चलेगा। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।